स्वागत है आपका आज की चाय पे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया फॉर विनिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। क्या हैट्रिक करी है, क्या जीत हासिल करी है और कितने बढ़िया तरीके से ट्रॉफी भी रिजेक्ट करी है। दैट्स हाउ इट शुड बी। हराया भी बट एट द सेम टाइम उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं ली, बिकॉज हमें बस ये दिखाना था कि कौन कहाँ है। ग्राउंड में खड़े होकर प्लेन क्रैश वाले आप इशारे कर रहे हो। अरे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी नहीं क्या? काश थोड़ा ध्यान अपने हुनर पे दिया होता तो शायद कहते ना, दिमाग एक तरफ लगाया होता और सिर्फ नफरत की ओर ना लगाया होता तो शायद कुछ करके दिखा भी सकते थे। मुंह तोड़ जवाब तो उसी टाइम हारिस रऊफ को मिल गया था जिस टाइम पे वो आउट हुए थे। एंड वर्स्ट तो ये है कि हारने के बाद रनर्स अप का वो तमगा नहीं था, कोई ट्रॉफी नहीं थी जिसे आप उठा के फेंक रहे हो। मतलब वो कोई अचीवमेंट भी नहीं होती है। अब क्या है ना कि दूसरी टीम हारने वाली को कुछ तो बोलेंगे ही, तो आपने वो फेंक भी दिया तो भी मैं बोलूँगी कुछ नहीं फेंका, कुछ था ही नहीं वो। बस पहली बार मैंने किसी को अपनी हार की डिसरिस्पेक्ट करते देखा है। मतलब हारे तो हारे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ही नहीं, और हारे भी सोर लूजर्स की तरह। चलिए ये तो एक बात थी, बट मैं एक बात पे बड़ी हैरान हुई। गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ये मेरा व्लॉग, ये मेरा भोपाल, ये मेरा वो। आप व्लॉग अपलोड कर रहे हैं, आप स्टोरी लगा रहे हैं। ऐसा भी नहीं था बिजी थे, आप सो रहे थे या कुछ ऐसा था। जब आप सब कुछ कर रहे हैं तो टीम इंडिया की जीत को क्यों नहीं मना सकते? स्टोरी पे आपने क्यों नहीं लगाया? ना इन्होंने लगाया, मैंने फिर देखा ना अविनाश ने ऐसी कोई स्टोरी लगाई, फिर मैंने देखा संभावना ने भी कुछ ऐसा नहीं लगाया। क्योंकि इन लोगों को मैं मेनली फॉलो करती, तो मैं बड़ी हैरान हूँ कि पहलगाम के वक्त भी यही कुछ व्लॉगर्स थे जिन्होंने एकदम से आवाज़ नहीं उठाई थी, जिन्हें ये याद था कि व्लॉग कमिंग सून। बट पहलगाम में लोगों के साथ क्या हुआ उससे इनका लेना देना कुछ था नहीं। वो तो जनाब का व्लॉग भी पहलगाम पे तब आया था जब लोगों ने बड़ा सुनाया था कि तुम्हें व्लॉग की चिंता है या लोग मर गए। एंड संभावना एंड अविनाश ऑफ कोर्स, उन्होंने तो कुछ भी नहीं डाला था। बहुत ही भैया देश के सगे चल रहे हैं व्लॉगर्स। एंड जनाब को तो मैं कहना चाहूँगी, जनाब आपने प्रूव कर दिया। देखिए क्या है, पापी पेट का सवाल है, करना पड़ता है। जवान का रोल प्ले किया था अपनी मूवी में, और उस बात पे इनके पाकिस्तानी फैंस ना बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे। इस हद तक डिसअपॉइंट हो गए थे कि इन्होंने बोला था कि देखो भाई रोल करना पड़ा यार, पापी पेट का सवाल है। मतलब नमक हराम सुना है आपने कि आप अपने देश का खाते हो और अपने देश के दुश्मनों के सगे हो। और कल ये बात आपने फिर से एक और बार प्रूफ करी है कि देखो मेरी टीम इंडिया जीती ज़रूर है, पर मैं वो उसके आपने कोई सेलिब्रेशन या कुछ ऐसी नहीं करी, स्टोरी पे भी नहीं लगाया, पोस्ट तो डालनी दूर की बात है। अपने व्लॉग में लास्ट में आप अटैच कर सकते थे, बिकॉज बर्थडे के दिन हाथों हाथ जो बर्थडे का व्लॉग होता है उसमें हाथों हाथ फुटेजेस ऐड करके अटैच करके सेम डे व्लॉग चले जाते हैं। बहन की शादी के दौरान इमिजिएटली व्लॉग्स अपलोड हो रहे थे, खटाखट पैसे कमाने हैं, है ना। और जब बात आई अपनी देश की, है ना, जब बात आई पहलगाम की, तब आप वक्त लेते हैं कि आपको लिटरली उसी टाइम निंदा करनी थी इतने बड़े हमले की, जो इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, उसी दिन आपको वीडियो बनाना चाहिए था। बट नो, यू डिडंट डू दैट। जब तक लोगों ने आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करा कि किस बात का तुम व्लॉग अपलोड कर रहे हो, इतना बुरा हो गया देश में, तुम्हें व्लॉग की पड़ी है। पापी पेट का सवाल जैसे स्टेटमेंट आप देते हैं और उसके बाद उसको ओन करते हैं इंटरव्यू में कि मेरे तो दादाजी सेना में थे, ये थे वो थे। अरे जिसके दादा सेना में होते हैं वो ऐसी बातें करेगा? उसे तो पता होता है क्या दुख और क्या दर्द होता है अपने किसी बेटे को सरहद पे भेज के, और उसके बाद एक टाइम पे वो खबर आई कि वो शहीद हो गया क्योंकि जो दुश्मन मुल्क है उसने हमारे साथ कुछ गलत करा, हमारे बॉर्डर्स पे हमला करा। और जब हम उन दुश्मन मुल्क के हमले की वजह से अपने लोगों को खो देते हैं, शहीद हो जाते हैं हमारे बेटे, हमारे जवान, तो हमारे देश पे क्या बीतती है। और आप जैसे लोग कहते हैं पापी पेट का सवाल है, जवान का रोल, मतलब सोचिए कितनी छोटी सोच है इस आदमी की। और अब वापस से वो सोच दिखिए। आप बहुत सगे हो भाई पाकिस्तान के, जनाब मुझे 100% यकीन हो गया। और कोई बोलेगा पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों है? मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे खौफ है। किस चीज़ का? सबको पता है। किन का? सबको पता है। आतंकवादी कहाँ से पनपे हैं सबको पता है। ट्रस्ट मी, पाकिस्तान के आम आदमी को अपनी रोजी रोटी कमानी है, घर जाना है, बच्चों को खिलाना है। उसे मतलब नहीं है युद्ध से, उसे मतलब नहीं है दुश्मनी से। जब इंडिया से कोई जाता है ना पाकिस्तान, उसे बड़ी अच्छे से आओ भगत की जाती है। बट प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान के लोगों के लिए अच्छा दिखते दिखते ये भूल गए जनाब कि जब उनकी गवर्नमेंट हमारे साथ गलत करती है, वहाँ पे जो आतंकवादी संगठन है वो हमारे देश पे लगातार हमले करते हैं, तो हमें कितनी ज़रूरत है इस टाइम पे इन व्लॉगर्स की कि वो अपने व्लॉग्स बना के बोले कि इन हमलों की तो हम कड़ी निंदा करते ही हैं, एट द सेम टाइम सेलिब्रेट भी करते हैं हमारे देश की जीत की अगेंस्ट पाकिस्तान।
एंड अगेंस्ट पीपल लाइक हारिस रऊफ जो कि इस तरीके के भद्दे इशारे करते हैं प्लेन वाले। मैं कहती हूँ कल आपका तो बहुत तगड़े तरीके से क्रैश हुआ होगा ना, आपका ईगो भी क्रैश हुआ, आपकी अकड़ भी क्रैश हुई और आपका ये ओवर कॉन्फिडेंस भी क्रैश हुआ कि आपको लग रहा था आप जीत जाओगे। बार बार हार के भी इस हद तक आप में हिम्मत है कि आप जाके रनर्स अप का वो पूरा का पूरा चेक अरे ले जाते, आपकी कंट्री की जीडीपी थोड़ी उठ जाती, ले जाते हैं ना, आप लेके क्यों नहीं गए? मैं तो हैरान हूँ। वहाँ पे आटे के आपके पैसे नहीं है, आप पे बस सब्जियों के पैसे नहीं है। इंडिया से आप बार बार पानी मांगते हैं, सब्जियाँ चाहिए आपको, टमाटर वहाँ उगते ही नहीं है और आप इतने वो हो गए, पैसों को रिजेक्ट कर रहे हैं। नहीं, बैक टू द पवेलियन जाना है ना, घर जाना है। अच्छा हाँ, भी कहाँ जाएंगे? मुंह दिखाने के लायक तो होते नहीं हैं। कोई कहीं जाएगा, कोई मालदीव्स जाएगा, कोई, बट घर नहीं जाएंगे, कैसे जा सकते हैं? बेचारी पाकिस्तान की जनता खुश हो गई थी, ये तो हमारा प्लेन उड़ा रहा है, उनका क्रैश करा रहा है ना, और यहाँ उल्टा हो गया और ऊपर से ट्रॉफी भी रिजेक्ट कर दी। हाय, इतनी बेइज्जती। और इसमें कोई नफरत वाली बात नहीं है जी। देखिए, सीधी बात है, आई एम एन इंडियन एंड आई शैल सपोर्ट माई इंडिया, और मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। बट एट द सेम टाइम ये जो व्लॉगर्स हमारे इंडिया से, हमारे इंडिया की जनता से कमाते हैं, इन लप्पुओं से इतना नहीं होता कि एक पोस्ट, एक स्टोरी लगा सके हमारे देश की जीत पे, क्योंकि इन्हें पाकिस्तान से व्यूअर्स चाहिए। अरे लॉयल्टी ही नहीं है। यू नो, आई टेल यू वन थिंग, मेरे साथ हुआ था जब पहलगाम का वो सब हो रहा था। इमिजिएटली मैं रिएक्शन बनाती थी और मैं पूरा सपोर्ट कर रही थी मेरे देश का। ऑफ कोर्स, मतलब सोचिए, जवान हमारे लिए इतना कुछ कर देते हैं और हम अपने छोटे छोटे चैनल से भी सपोर्ट ना कर सके, हम किस बात के इंडियन सिटीजन होंगे। एंड एट द सेम टाइम मैंने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स खोए। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स मैं अपने इंडिया का साथ दे रही थी। और सब्सक्राइबर कहाँ से जा रहे थे आप लोग समझ सकते हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चले गए और लोगों ने मुझे कहा, देखा तुम्हारे सब्सक्राइबर्स कम हो रहे। एंड आई वाज लाइक, अरे यार, हमारे देश के जवान वहां जान खो रहे हैं बॉर्डर पे और मुझे सब्सक्राइबर्स की पड़ी होगी क्या? ये सब्सक्राइबर्स की तो उन्हें पड़ी होती है जो कि इतने बड़े बड़े व्लॉगर बन गए, जिनको इंडिया की जनता ने सर आंखों पे बिठाया, बिलियनियर बनाया। हर एसेट इन पे इसी वजह से आया है क्योंकि जब ये सीरियल करते थे तो इनको किसी ने अपना बेटा समझा, किसी ने अपनी बहू समझा और ऐसे ही जनाब और मैडम आगे बढ़ते गए और फिर भी आज भी लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ स्टैंड करती है। हाउ पैथेटिक इज दैट? और हो सकता है जनाब बोले, गाइस वो व्लॉग में कवर करना था। अरे क्या हो गया? सेलिब्रेशन के टाइम पे सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने में तुम्हें बहुत दिक्कत होती है। अपने टाइम पे 1 करोड़ स्टोरी शेयर करते हो हैप्पी बर्थडे वाली, है ना, चाहे वो कितने भी रैंडम लोगों ने आपको 188 बार बोला हो हैप्पी बर्थडे, बट उतनी स्टोरीज आप उसी टाइम इमीडिएटली शेयर करते हो अपने इंस्टा पे। रुक जाते, व्लॉग तक रुकना होता है ना, 5-6 दिन रुक जाया करो, उसमें भी अपने बर्थडे के दिन ही शेयर करते हो ना। तो वैसे जिस दिन सेलिब्रेशन है, जिस दिन हमारी इंडिया जीती है, उसी दिन तो आप शेयर करोगे कि उसके 5 दिन बाद डालोगे? ये बहुत अभी बहाने बनाएंगे, हो सकता है कवर अप भी कर जाएं, बट मैं इतना बोलूँगी, देख लिया मैंने, स्टोरी भी देख ली, सब कुछ देख लिया, कहीं कुछ नहीं था, स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है, ठीक है। सो झूठ उतना बोलो जितना हजम हो जाए, और इतना ज़रूर बोलूँगी, बार बार कश्मीर की ट्रिप गाइस, कश्मीर की ट्रिप, मैडम शर्म नहीं है आपको? यू नो इट वेरी वेल कि कश्मीर की ट्रिप से उस टाइम पे एक बहुत बुरी याद जुड़ी हुई है, वो है पहलगाम का हमला। और आप कश्मीर को इस तरीके से याद करती हैं कि उस टाइम पे, देखिए, इनका वही टाइमिंग था जिस टाइम पे ये आए हैं और उधर हमला हुआ था। हर कोई जब भी मैं कहती हूँ, जब ये बोलती है ना कश्मीर के बारे में, तो मुझे उसी टाइम वो मेमोरी याद आती है पहलगाम वाली, और मेरा दिल दुख जाता है। और ये कैसी भारतवासी हैं, ये किस तरीके की सिटीजन है, ये किस तरीके की देशवासी हैं जिनका दिल नहीं दुखता, जिनको वो मेमोरीज नहीं आती हैं, जो बड़े खुशी से बार बार कश्मीर 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 करती हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि उस टाइम पे हुआ क्या था। मतलब हार्टलेस होने की एक हद होती है। आई एम सॉरी फॉर माई हार्श वर्ड्स, बट दैट्स व्हाट आई फील। वही वाइब्रेशन आती है मुझे इनसे। हा मेरे जनाब, हा मेरा बेटा। अरे तुम जो हंस रहे हो और खेल रहे हो और खुश हो रहे हो ना, वो इसलिए क्योंकि बॉर्डर पे हमारे जवान बैठे हैं, वरना ताज तो ये लोग भी जाते हैं। भूल गए लोग बॉम्बे में क्या हुआ था, ताज होटल में क्या हुआ था, और उसके अलावा घरों में घुस के आतंकवादियों ने हमारे साथ क्या किया था। सोचिए ना कि अगर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी और ये सब होने के बावजूद भी मुंबई में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, अगर हमारे बॉर्डर पे जवान ना हो ना, तो हमारे साथ क्या हो जाए, क्या से क्या हो जाए। एंड देन दे हैव द ऑडेसिटी टू इग्नोर टीम इंडिया और उनकी जीत अगेंस्ट पाकिस्तान।
मैं तो हैरान हूँ भाई। मैं कहती हूँ ना, तुम में जिगरा है, तुम सच्चे देशवासी हो, तुम बैठ के पूरा व्लॉग बनाओ और अप्रिशिएट करो टीम इंडिया को, उसकी जीत को और इस बात को कि हमने ट्रॉफी नहीं ली, रिजेक्ट कर दी ऑन द फेस ऑफ इट। और दूसरी ओर एट द सेम टाइम पाकिस्तान के प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करो, हारिस रऊफ को क्रिटिसाइज करो जो वो प्लेन वाला एक्शन करा था, और जिस तरीके से अपना रनर अप का इन लोगों ने चेक फेंका है उसको क्रिटिसाइज करो। जिगरा है तो करके दिखाओ। इस टाइम पे भोपाल का व्लॉग इंपॉर्टेंट था या टीम इंडिया की जीत इंपॉर्टेंट थी? इस टाइम पे अपने देश का साथ देना इंपॉर्टेंट था या अपना व्लॉग डालना? अगेन आफ्टर पहलगाम वंस अगेन दे प्रूव्ड इट कि भैया हम ढीठ हैं और हम देश के सगे तो बिल्कुल नहीं है। और देश के सगे हो तो सेलिब्रेट द विन कर सकते हो, हिम्मत ही नहीं है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। मैंने पूरी कोशिश करी है कि अपने दूसरे चैनल AKC मिरेकल्स पे LOA 1, 2 और 3 के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊं कि कैसे आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि बहुत सारे लोग अभी भी स्टक हैं विद द ड्यू प्रोसेस, बिकॉज कभी कभी ना LOA गैस लाइटिंग की तरह लगता है। मन बहुत विचलित होता है इनिशियली कि भाई जो चीज़ नहीं है हम उसको कैसे बिलीव कर सकते हैं। देखिए, इसका एक ड्यू प्रोसेस है, डायरेक्टली ही LOA नहीं हो जाता। सेल्फ कॉन्सेप्ट आता है, LOA आता है, विजुअलाइजेशन होती है, बहुत कुछ होता है। उसके साथ में प्रैक्टिसेस हैं, मल्टीपल प्रैक्टिसेस, एंड हेंस टू सिंप्लीफाई एवरीथिंग बहुत रीजनेबल सा एक मैंने प्रोग्राम बनाया है, बहुत रीजनेबल सा। बस 1 हफ्ते का है, उसमें एक्चुअली 5 डेज़ का है, 1 हफ्ते का भी नहीं 5 डेज़ का है, जिसमें आपको सब कुछ मैं पर्सनली, जी हाँ, सिखा दूंगी, बता दूंगी, समझा दूंगी, आपको गाइड दे दूंगी। और पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो आपका स्पेसिफिक पर्पस है या पर्पसेस हैं आप उन्हें अचीव कर लें थ्रू LOA, बट एक प्रोसेस समझ जाएं। और इन 5 दिनों में मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपका एक रूटीन बना दूं। आप समझ लीजिए आप एक नई लाइफ फॉलो करेंगे राइट आफ्टर दीज 5 डेज, जहाँ पे सब कुछ ही एक पॉजिटिव माइंडसेट से होगा और हर दिन आपकी वाइब्रेशंस क्लियर होती जाएंगी और आप और ज़्यादा उस स्टेट ऑफ माइंड में आते जाएंगे जो ज़रूरी है टू अचीव योर विशेज़, एंड विच इज़ टू ऑलवेज स्टे इन द फॉर्म ऑफ विश फुलफिल्ड। और पर्सनलाइज 1-on-1 ही रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग माई एफर्ट्स। थैंक यू ऑल्सो फॉर प्लेसिंग योर ऑर्डर्स फॉर सबलिमिनल्स। ऑफ कोर्स यू विल गेट इट ऑन टाइम। यहीं से मैं कम्युनिकेट करती हूँ, इसलिए आप सबको यहीं से बता देती हूँ कि थोड़ा सा 1-2 दिन ऊपर लगते हैं, तो आई एम सो सॉरी, बट आई एम ट्राइंग टू सेंड यू द सबलिमिनल्स ऑन टाइम। जय श्री राम। अच्छा सॉरी, फरी बच्चों के बारे में तो बात रह ही गई है। फरी बच्चों का ध्यान रखिए, उन्हें खूब अच्छे से खाना खिलाइए जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।